अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और जो लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, मैंने नीचे एक लिंक दे दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, काइंडली उस पर जाएँ, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी वो उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों मैं आज एक या दो बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ लोगों की बातें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ। आपको पता ही कितना सारा प्रोपेगेंडा बन रहा है, हेलीकॉप्टर का, फ़ोटो का, और भी बनता रहेगा। ये से लोग बाज नहीं आएंगे। लेकिन जो ख़ास एक अभी जो हाल ही में मैंने कुछ लोगों से बातें सुनी हैं कि जी कैसा वज़ीर आज़म है आपका, और ज़ाहिर बात है ये बातें वही लोग करते हैं जो उनके अगेंस्ट हो, जो उनके सपोर्टर ना हो। ये कैसा वज़ीर आज़म है आपका जिसको ये तक नहीं पता कि हल्फ़ उठाने जा रहे हैं। वो एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हल्फ़ उठाने जा रहा है, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि चश्मा कहाँ रखना है, शेरवानी ऊपर कैसे करनी है, चलने नहीं आ रहा उसको परेड में। और हल्फ़ उठाते वक्त वर्ड्स उसके जो है वो सही नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन हेटर्स को, जो ये हेटर्स हैं ना इमरान खान के, और जिनको आग लगी हुई है कि इमरान खान कैसे वज़ीर आज़म बन गया, तो उनसे मैं ये बात कह दूँ कि देखें, ये चीज़ें साबित करती हैं कि इमरान खान को इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं था। उस शख्स को वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना। वो शख्स सिर्फ चाहता था कि पाकिस्तान की तरक्की हो। पाकिस्तान ये करप्ट जो हुक्मरान बैठे हुए थे ना इस पर, जो इतने सालों से बारी बारी लेकर हुक्मरानी कर रहे थे, इनसे पाकिस्तान निकले। वो शख्स ये चाहता था। अगर उस शख्स को इससे लगाव होता ना कि मुझे कुर्सी मिलेगी तो मुझे वज़ीर आज़म मुझे बनना है, अवाम जाए भाड़ में या पाकिस्तान जाए भाड़ में, उस शख्स को उस तरह की कोई थिंकिंग नहीं थी उसकी। क्योंकि अगर इस तरह की थिंकिंग होती तो हर चीज़ डिटेल में वो पहले से तैयारी करके आता है इन चीज़ों की, कि मार्च कैसे करते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। लोग कहते हैं जी वो उसके साथ 10 आदमी थे, उसको ये नहीं हुआ कि वो उनसे मशवरा ले ले, या वो लोग उसको मशवरा दे। भाई हो सकता है मशवरा लिया हो सकता है मशवरा दिया भी हो, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। लेकिन हम तो उस बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने हुआ। अब जैसे उन्होंने हल्फ़ उठाने के लिए उनको एकदम याद आया इमरान खान को कि ओह मेरा चश्मा कहाँ है, ठीक है। अब उन्होंने चश्मा शेरवानी पर करके निकाल लिया, तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये सादगी का इजहार है। इससे पता चलता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान से इस कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। वो एक सादा शख्स है। देखिए उसकी बातों में कितनी पावर है। जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो पूरी दुनिया उसको बैठ के सुनती है। आप यकीन माने, ऐसे ऐसे लोग भी पाकिस्तानी जिनको न्यूज़ से नफ़रत थी, जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने या उनकी जब ये बातें शुरू हुई हैं, तब से देखिए लोगों को एक नया ट्रेंड पैदा हो गया लोगों में न्यूज़ सुनने का, कि जी सुने जी क्या हुआ पाकिस्तान में, तब्दीली कैसे आई, आज क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ। देखिए ये है पॉजिटिव चेंज। आज से पहले, और ये खाकों की बात लेते हैं कि आप आज ये बात सोचें ज़रा, आज से पहले पाकिस्तान में कभी किसी वज़ीर आज़म ने या किसी सदर ने इंटरनेशनल लेवल पर ये जो गुस्ताखाना खाके बने थे, इनके बारे में कोई एक लफ्ज़ भी कहा किसी ने? नहीं कहा किसी ने। क्यों? किसी को ज़रूरत ही नहीं है। बस पाकिस्तान के अंदर हल्ला गुल्ला करके थोड़ी शोर शराबा मचा के बस चुप करके बैठिए। ये डर है कि कोई कहीं से रस्सी ना खींच ले, इंटरनेशनल लेवल पर कोई रस्सी ना खींच ले, गला ना पकड़ ले कोई। लेकिन इमरान खान ने ये जुर्रत की, इमरान खान ने जुर्रत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हुए। तो कम ऑन गाइस हेटर्स, आप लोग थोड़ा सा यार ख्याल करो। ये सोचो आफ्टर ऑल एट द एंड हमारा पाकिस्तान ही संवरेगा। ये आपका पाकिस्तान है जो संवरेगा। ये कोई इमरान खान की ज़ाती जेब नहीं भरेगी या कोई और लोगों का मुफाद नहीं होगा इसमें। पाकिस्तान संवरेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को 2025 में या मैक्सिमम 2030 तक हमने एक अजीम मुल्क बनाना है। ऐसा मुल्क बनाना है कि जिससे वही बात इमरान खान की, लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने आए हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को इतनी सिक्योरिटी हमारे मुल्क में हो। किसी को अभी हाल ही में मैं कल ही पढ़ रहा था कि कनाडा ने अपने थ्रेट लेवल लिस्ट से, जो कंट्रीज़ जिसमें लिखी होती हैं कि इस कंट्रीज़ में नहीं जाना है, उस कंट्रीज़ में जाना है, उसमें पाकिस्तान को एक लेवल ऊंचा कर दिया। मतलब कि उसमें पाकिस्तान का थ्रेट लेवल जो है वो लोगों में उनको कहा है कि ठीक है अभी आप जा सकते हो। पहले तो ये था कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, अभी आप जा सकते हैं पाकिस्तान। देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।
और इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं, और आप हेटर्स, आप सब लोगों को भी दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक ऐसा मुल्क बनाए कि जिसमें हम सबको फ़ख्र हो, जिसमें लोग हमें बोल के फ़ख्र, यार तुम पाकिस्तान क्यों, बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है वो, हमें जाना चाहिए वहाँ। कम ऑन गाइस, ये वीडियो शेयर करें उन सब हेटर्स के लिए जो इमरान खान को और ख़ासकर पाकिस्तान और इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं। खैर ख़ासकर तो इमरान खान को, पाकिस्तान को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इमरान खान को खासकर जो हेट कर रहे हैं लोग, उनको अक्ल उनकी देखिए, अपने जो माइंड है ना, इसको थोड़ा बड़ा करें, ठीक है ना। इसके अंदर जो आप बॉक्स के अंदर एक बंद करके, बचपन से हम लोग एक बॉक्स में बंद रहे ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो प्लीज़ उससे आप बाहर निकलें, अपना माइंड को थोड़ा वसी करें, अपने सोच के पैमानों को वसी करें, तब जाके हमारा पाकिस्तान सुधरेगा, तब जाके एक नया पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़। मियां साहब पाकिस्तान के